स्थिति बताई। मैं चलता हूँ रत्ना वोरा जी के पास में, गुजरात से आती हैं। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय था दलित सेना के अंदर हम लोग साथ में काम किया है। रामविलास पासवान जी नेता हुआ करते थे। तब दलित माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंसेस होती थी। बाद में तो वो जाके एनडीए के प्यारे हो गए और मतलब राम प्यारे भी हो गए, फिर वो एक लंबा अलग किस्सा है। लेकिन ये कुछ आपको लगता है कि दलित और मुस्लिम एकता जो है, उससे इस मानसिकता को बदलने के अंदर कोई फ़र्क आ सकता है? मतलब कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो अपनानी पड़ेगी। मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, जो स्थिति है, जो लगातार मतलब बद से बदतर हो रही है। तो रत्ना जी आपकी टिप्पणी और फिर इसके बाद आप कंटिन्यू भी कीजिएगा। हमारे अभी 2 पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। नागेश चौधरी जी और जो है राधे श्याम काकोड़िया जी। जी, बोलें बहुत रत्ना बहुत जी। धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी आज के इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरी तरफ से मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये जो मुद्दा लिया गया है बहुत ही सटीक है। आज की तारीख में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस घर घर में अपने पैर फैला चुकी है, और घर घर में कहने का मेरा मतलब है कि दलितों के घर में खास करके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दलित जो बच्चे हैं वो लोग अभी शाखाओं में जाने उन्होंने शुरू कर दिया। वो शाखाओं में जाते हैं, जितना भी उल्टा सीधा पाठ ये आरएसएस वाले पढ़ाते हैं वो पढ़ के आते हैं, और वो अपने आप को मतलब हिंदू समाज का रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उन बच्चों को उनको ये बताने की जरूरत है कि, और आप जैसे हम जो चैनल चला रहे हैं इन सब माध्यमों से बताने की जरूरत है कि जो भी आरएसएस है और वो बीजेपी, वो हिंदू धर्म के वाहक है। वो हिंदू धर्म को लेके चलने वाले हैं, और हिंदू धर्म में ही ये वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था की वजह से ही दलितों को सबसे निचले पायदान पे रखा गया है। उन्हें अछूत और अति अछूत बनाया गया है। परंतु जब इनको उपयोग करना होता है, जब दलित समाज को उपयोग करना होता है, तो हमारे जो भी आरएसएस और बीजेपी के नेतागण हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप हिंदू हैं। उनको मुसलमानों के खिलाफ उपयोग करने के लिए कहा जाता है कि आप हिंदू हैं। परंतु वास्तविक तौर पर अगर उनके किसी अधिकार की बात होती है तो कभी भी उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अभी बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया है हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने, कि एक तो सबसे पहले आप देखिए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस टाइम पे रामनाथ कोविंद उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। उस टाइम पे उन्हें नहीं बुलाया गया क्योंकि मानसिकता थी, हिंदूवादी मानसिकता, कि एक दलित को एक मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जा सकता है। इसी तरह जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम पे भी हमारी जो अभी तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक तो महिला, आदिवासी और विधवा, ये 3 टैग उनके ऊपर लगे हुए हैं जो हिंदू धर्म के हिसाब से एक तरह के कलंक है या अपशुकन है, तो उनको भी नहीं बुलाया गया। तो और एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हमारे अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जब वो मुख्यमंत्री की सीट से उतरते हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनका जो घर था, जो एक तो सरकारी आवास होता है, उस सरकारी आवास को भी गंगा जल से धोया गया। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल है कि हम लोग तो न जाने कौन से युग में जी रहे हैं। आज दुनिया के बच्चे कहां से कहां जा रहे हैं, और हमारे बच्चे खास करके दलितों के बच्चे या तो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं या फिर किसी तरह के मतलब पगपाड़ा में जा रहे हैं, और किसी न किसी तरह के ये हिंदू धर्म के वाहक बन के चल रहे हैं। परंतु इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि दलित नेतागिरी की ही है। अब जिस तरीके से बहन मायावती जी हैं, या फिर अभी चंद्रशेखर जी हैं, या फिर चिराग पासवान हैं, या आठवले जी हैं, ये लोगों ने दलितों के वोटों का सौदा किया है। ये सौदागर बन गए हैं। कहने को तो ये दलितों के नाम से कहते हैं कि हम तुम्हारे अधिकारों की बात करते हैं, परंतु जब वोट की राजनीति होती है तो किसी न किसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ जाते हैं, उनको फायदा कराने का काम करते हैं, और उस वजह से जो दलितों के प्रश्न हैं वो और ज्यादा हाशिए में रह जाते हैं,
और इनकी अपनी कहते हैं कि राजनीतिक खिचड़ी पकती रहती है। तो मेरा तो यहाँ पे साफ तौर से मानना है कि संघ और भाजपा आज से नहीं हमेशा से ही दलितों की विरोधी रही है, और दलितों की विरोधी इसलिए रही है क्योंकि वो मनुवाद को मानती है। दलितों की विरोधी इसलिए रही है क्योंकि वो मनुस्मृति को लेके आगे चलती है। इसीलिए इसके अंदर जितने भी नेता लोग हैं जो बीजेपी को मानते हैं या आरएसएस में हैं, उनके बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हरी घास होती है तो हरी घास में अगर काला सांप हो तो दिखाई दे जाता है, हम उससे बच जाते हैं, परंतु हरी घास में जो हरा सांप होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से दलित समाज में घूमने वाले जो आरएसएस के दलित नेता लोग हैं या बीजेपी के जो दलित नेता लोग हैं या बीजेपी में जो एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर्स बन के बैठे लोग हैं, वो हरी घास में घूमने वाले हरे सांप है। वो अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं और करते आए हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है, अपने घर को भरना है, और इसी वजह से वह लोग भारतीय जनता पार्टी जैसी मनुवादी पार्टी के वाहक बन के चलते हैं और अपने ही समाज को गुमराह करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में शामिल करते हैं। जी डॉक्टर सुनीलम जी। जी बहुत शुक्रिया आपका।